हाँ बच्चों, अपन ने कल अल्प विलेय लवणों की विलेयता की गणना कर ली थी बेटा। विलेयता बराबर क्या होता है? कप्पा अर्थात विशिष्ट चालकता इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये विलेयता का मान अपन ने कल के लेक्चर में डिटरमाइन कर लिया था या ज्ञात कर लिया था। ओके, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। पानी में AgCl के विलयन की विशिष्ट चालकता के विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा का मान कितना है? 1.826 इंटू 10⁻⁻6 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ओके हैं तो साहब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसकी विलेयता पानी में परिकलित करनी है अपन को। ओके, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसकी विलेयता पानी में परिकलित कीजिए। ओके, तो देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है तुम्हें दिया है। लैम्ब्डा इनफाइनाइट m Ag प्लस अर्थात अनंत तनुता पर सिल्वर धनायनों की मोलर चालकता कितनी दी हुई है? 61.92 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और लैम्ब्डा इनफाइनाइट MCl माइनस अर्थात अनंत तनुता पर क्लोराइड आयनों की मोलर चालकता कितनी दी हुई है बेटा? 76.34 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ओके, तो अपन पहले तो AgCl विनी की, ये तो हो गया बेटा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। ओके, तो अपन को क्या करनी है? अल्प विलेय लवणों की विलेयता की गणना करनी है। AgCl क्या है? यहाँ पर अल्प विलेय लवण है, और अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने के लिए अपन ने कल सूत्र पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? क्या होता था? विलेयता बराबर कप्पा इंटू 1000 घन सेंटीमीटर पर लीटर अपॉन लैम्ब्डा इनफाइनाइट m अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ओके, तो देखो अपन क्या करते हैं, पहले लैम्ब्डा इनफाइनाइट m की वैल्यू ज्ञात करते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करते हैं। किसके लिए? AgCl विलयन के लिए। ओके, तो देखो बेटा, लैम्ब्डा m इनफाइनाइट AgCl बराबर लैम्ब्डा m इनफाइनाइट Ag प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट MCl माइनस अर्थात सिल्वर क्लोराइड विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता Ag प्लस आयनों की मोलर चालकता तथा Cl माइनस की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ओके, तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा? Ag प्लस आयनों की चालकता कितनी दे रखी है? 61.92। ओके, प्लस Cl माइनस आयनों की कितनी दे रखी है? 76.34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ओके, तो देखो बेटा, दोनों को जोड़ने पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान कितना आ जाता है? लैम्ब्डा m
इनफाइनेट AgCl बराबर कितना आ जाता है ये, दोनों को जोड़ने पर ये हो जाता है अपने 138.26 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये अपने अनंत अनुता पर AgCl विलेन की मोलर चालकता का मान आ जाता है। ओके, अब बेटा जो क्वेश्चन में कप्पा अर्थात विशिष्ट चालकता का मान क्या दिया हुआ है, कप्पा का मान दिया हुआ है अपने 1.826 इंटू 10⁻⁻6 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। ओके, ये दिया हुआ है तो रख दो बेटा इसको। क्वेश्चन के अनुसार अल्प विलेय लवणों की विलेयता का सूत्र क्या था अपने, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं अपन। इस सूत्र में रख दो। कप्पा का मान कितना दिया हुआ है अपन को 1.826 इंटू 10⁻⁻6 ओके प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर इंटू कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और पर प्रति लीटर अपॉन कितना हो जाएगा लैम्ब्डा इनफाइनाइट m अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान कितना था बेटा अपना ये अपॉन 138.26 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ओके, तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, प्रति ओम से प्रति ओम कैंसिल, तो कितना बच गया अपने 1.826 इंटू 10⁻⁻ अपॉन 138.26 प्रति मोल। ऊपर क्या बचा प्रति लीटर। ओके, तो देखो बेटा इसको सोल्व करने पर क्या आता है 1.8826 इंटू 10⁻⁻6 में 138.26 का भाग लगाना है। मोल ऊपर जाएगा, प्रति मोल ऊपर जाएगा तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर क्या आता है 1.32 इंटू 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर। ओके, 1.32 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ये क्या आ गई AgCl विलयन की पानी में विलेयता। AgCl विलयन क्या है अल्प विलेय लवण है, अल्प विलेय लवण की पानी में विलेयता। ओके, देखो नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अपन को बेटा मोलर चालकता एवं वियोजन की मात्रा की गणना करनी है। एक क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल के 0.01 मोल 0.001 मोल पर लीटर विलियन की चालकता कितनी दी हुई अपन को 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ओके, ये दे रखी है उसकी मोलर चालकता, उसकी मोलर चालकता तथा वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना कीजिए। अल्फा की गणना कीजिए। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा
दिया है क्वेश्चनानुसार लेमडा इनफाइनेट H प्लस अर्थात अनंत तनुता पर H प्लस आयनों की मोलर चालकता कितनी दी हुई है 349.6 सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, इसी प्रकार लेमडा इनफाइनेट CH3COO- अर्थात अनंत तनुता पर एसीटेट आयनों की मोलर चालकता कितनी दी हुई है 40.95 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ओके, तो देखो हल करना है बेटा अपन को। ये देखो विशिष्ट चालकता कितनी दी हुई है अपन को क्वेश्चन में। कप्पा बराबर कितनी दी हुई है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन पर सेंटीमीटर। ये तो अपन को विशिष्ट चालकता दी हुई है। ओके, सांद्रता सी कितनी दे रखी है अपन को 0.001 मोल पर लीटर। ओके, 0.001 मोल प्रति लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ 0.001 मोल प्रति लीटर का मतलब 1000 का भाग लगाओ इसमें 1000। ओके, घन सेंटीमीटर होगा, लंबा इंटू चौड़ा इंटू आयतन। ओके, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बेटा 10⁻³ 0.001 इंटू 10⁻³ ओके, मोल तो है ही सही, ये हो जाएगा। ओके, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 10⁻⁻6 मोल सेंटीमीटर। ओके, अब देखो दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात करेंगे अपन। दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता लेमडा सी इनफाइनेट बराबर कप्पा अपॉन सी। दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता बेटा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, विशिष्ट चालकता अपॉन सांद्रता, दी गई सांद्रता। ओके, तो देखो कितना हो जाएगा, विशिष्ट चालकता की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन पर सेंटीमीटर। ओके, अपॉन दी गई सांद्रता कितनी दे रखी है 10⁻⁻6 मोल। ओके, अब देखो बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 10⁻⁻6 बचे, 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा बेटा है, इसको कैलकुलेट करो 4.95 इंटू 10 सीमेन। ओके, अपॉन कितना बचा मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा 4.95 इंटू 10 सीमेन मोल। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया 49.5 कर सकते हैं अपन यहाँ पर। ओके, सीमेन और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे था तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और मोल ऊपर जाएगा तो प्रति मोल में हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 49.5 सीमेन प्रति मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया अपना लेमडा एम सी की वैल्यू, अर्थात सांद्रता सी पर दी गई मोलर चालकता का मान। ओके, अब अपन को बेटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है, किसके लिए, एसिटिक अम्ल के लिए। ओके, तो
अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ले लो तनुता पर मोलर चालकता लेमडा इनफाइनेट m इज इक्वल टू लेमडा इनफाइनेट CH3COO माइनस, अर्थात एसीटेट आयनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस लेमडा इनफाइनेट H प्लस अनंत तनुता पर H प्लस आयनों की मोलर चालकता। ओके, तो दोनों कितनी हो जाएगी? एसीटेट आयनों की कितनी दी हुई है बेटा? देखो 40.95 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ओके, प्लस H प्लस आयनों की कितनी दी हुई है? 349.6 सीमेन मीटर स्क्वायर प्रति मोल। ओके, यहाँ पर भी है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल एवं यहाँ पर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ओके, तो देखो दोनों को जोड़ दो बेटा, कितना आ गया अपने पास? दोनों को जोड़ने पर 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया अपना? अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान आ गया। ओके, तो देखो अब अपन ज्ञात करते हैं बेटा वियोजन की मात्रा अल्फा। वियोजन की मात्रा अल्फा का मान ज्ञात करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होता है? दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो रख दो मान। दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता कितनी है अपनी? 49.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है? 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। प्रति मोल से प्रति मोल कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सीमेन से सीमेन। कितना बचा बेटा? 49.5 अपॉन 390.5। तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा अपने? 0.127। ओके, तो यह है बेटा मोलर चालकता तथा वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना। किसके लिए? एसिटिक अम्ल के लिए। ओके, तो इस प्रकार सिंपल न्यूमेरिकल हैं। तो प्रत्येक टॉपिक से अपन न्यूमेरिकल करना है, तो इनको अच्छी तरह समझ लेना बेटा, इससे तुम्हारी थ्योरी भी अच्छी हो जाएगी और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपन ने पहले बेटा विद्युत अपघटनी सेलों का अध्ययन कर लिया था। ओके, अब चलते हैं बेटा अपन विद्युत रासायनिक सेलों की तरफ। ओके, विद्युत रासायनिक सेल, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ओके, विद्युत रासायनिक सेल। देखो बेटा विद्युत रासायनिक सेलों के अंतर्गत जो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में वह है गैल्वेनी सेल या डेनियल सेल। क्या है? गैल्वेनी सेल और डेनियल सेल। ओके, इन सेलों के बारे में स्टडी अपनी। तो देखो बेटा विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? देखो पहले परिभाषा को समझ लीजिए। एक विद्युत रासायनिक साधन बेटा जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहलाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो पहले अपन इनकी परिभाषा लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है
विद्युत रासायनिक सेलों का डायग्राम कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसमें बेटा तुम्हारे डेनियल सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले अपन परिभाषा पढ़ते हैं किसकी, विद्युत रासायनिक सेल की। ओके, तो बेटा ऐसे सेल जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल या विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ओके, तो ये हो गई बेटा डेफिनेशन, है ना। तो विद्युत रासायनिक सेलों की जो डेफिनेशन है वो तुम्हें याद रखनी है। ऐसे सेल जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल या विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ओके, देखो बेटा, इन सेलों की खोज सर्वप्रथम गैल्वेनी नामक वैज्ञानिक तथा ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। अतः इन सेलों को उन्हीं के नाम पर अपन गैल्वेनी सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं। अर्थात गैल्वेनी एवं ओल्टा ने सर्वप्रथम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए थे। इसलिए बेटा इस प्रकार के सेल को अपन गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं। ओके, तो बेटा जो विद्युत रासायनिक सेल है इनका डायग्राम, नामांकित चित्र यह बोर्ड में पूछा जाता है। डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार बेटा विद्युत रासायनिक सेलों का या डेनियल सेल का डायग्राम एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो अपन क्या करते हैं बेटा, 2 अर्ध सेल लेते हैं या 2 पात्र लेते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये 2 पात्र ले लेते हैं अपन। ओके, दोनों पात्रों को बेटा अपन लवण सेतु द्वारा जोड़ देते हैं। साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, ये एक यू आकार की नली होती है, देखो, जिसमें ये सिरे पर कॉटन के प्लग लगे होते हैं और इसमें अक्रिय रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, है ना, या पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें भर देते हैं अपन। ओके, अब देखो एक अर्ध सेल में बेटा जिंक का इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। ये जिंक की छड़ है, जिंक इलेक्ट्रोड। ओके, और एक पात्र में अपन कॉपर की छड़ लगा देते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, दोनों को जोड़ देते हैं बेटा अपन, है ना। ये बल्ब है, इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से बेटा किधर जाते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। तो देखो जिंक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव साइन होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव साइन होता है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। दोनों सेलों में विद्युत अपघट्य भर दिया जाता है, दोनों अर्ध सेलों के अंदर या दोनों पात्रों के अंदर। एक में तो बेटा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया जाता है और एक में कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया जाता है। ओके, तो देखो तुम्हें पता है जिंक सल्फेट के विलयन में Zn+2 आयन होते हैं
कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर Cu+2 आयन होते हैं। जब बेटा जिंक इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है तुम्हें पता है? ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन अर्थात अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो देखो जब दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया जाता है तो बेटा जो जिंक का एनोड है इससे बेटा ऑक्सीडेशन क्रिया के फलस्वरूप या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक आयन Zn+2 आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात जो जिंक इलेक्ट्रोड है वह Zn+2 आयनों के रूप में विद्युत अपघट्य विलयन में घुलता जाता है। ओके, इस इलेक्ट्रोड से Zn+2 आयन निकलते जाते हैं तथा विद्युत अपघट्य के विलयन में घुलते जाते हैं। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोड एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं एवं बेटा विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है? कैथोड से एनोड की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के ठीक विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ओके, यहां बेटा जो Cu+2 आयन होते हैं, ये Cu+2 आयन जो विद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित है, ये जिंक इलेक्ट्रोड से आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं तथा Cu+2 आयन कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जमा होते जाते हैं अर्थात निक्षेपित होते जाते हैं। ओके, तो बेटा देखो यही चित्र है अपना डेनियल और गैल्वेनी सेल का। ओके, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चित्र हैं, 2-3 बार बोर्ड में 2 नंबर के अंदर ही पूछा जा चुका है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें दोनों इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके, देखो जब जिंक एवं कॉपर इलेक्ट्रोड को बेटा तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो निम्नलिखित प्रक्षेपण प्राप्त होते हैं। अपन को क्या क्या प्राप्त होते हैं? पहला देखो ध्यान से समझना, बाह्य परिपथ द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बाह्य परिपथ द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ओके, सेकंड पॉइंट, जिंक इलेक्ट्रोड, देखो बेटा जब रिएक्शन चालू हो जाती है तो जिंक इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान घटता जाता है, देखो, तथा कॉपर इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान बढ़ता जाता है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड तो घुलता जाता है अतः इसका द्रव्यमान कम होता जाता है एवं Cu+2 आयन कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होते जाते हैं अतः कॉपर इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान बढ़ता जाता है। ओके, जिंक इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान घटता जाता है, ओके, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान बढ़ता जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो तीसरा बिंदु है बेटा, जब रिएक्शन चालू हो जाती है तो जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता तो बढ़ती जाती है जबकि कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता घटती जाती है, जो तुम चित्र की सहायता से आसानी से समझ सकते हो। जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता बढ़ती है जबकि कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता क्या होती है? घटती जाती है। ओके, नेक्स्ट बेटा दोनों पात्र हैं जो दोनों अर्धशैल हैं, उनमें उपस्थित विद्युत अपघट्य के विलयन लवण सेतु द्वारा विद्युत उदासीन बने रहते हैं। जो यू आकार की उल्टी नलिका होती है उसको अपने लवण सेतु कहते हैं। इस लवण सेतु द्वारा दोनों पात्रों में उपस्थित विद्युत अपघट्य का विलयन विद्युत उदासीन बना रहता है। ओके, तो देखो बेटा दोनों पात्रों
या अर्धशैलों में उपस्थित विद्युत अपघट्यों के विलयन लवण सेतु द्वारा विद्युत उदासीन बने रहते हैं। ओके, विद्युत उदासीन बने रहते हैं। ओके, तो देखो बेटा, ये अपना इस विद्युत रासायनिक सेल से निष्कर्ष निकले। अब अपन जो इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं बेटा, जो एनोड एवं कैथोड पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उनका अध्ययन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तक तुम्हें यही करना है। ओके।